किसान भाइयों, नरमा कपास की बिजाई का समय शुरू हो चुका है और नई नई वैरायटियां अब की बार मार्केट में कई देखने को मिल रही हैं, जिनमें से एक वैरायटी यहां पर संजीव भाई ने लगा रखी थी पिछले साल। लेकिन अब एक वैरायटी फायदा कर सकती है किसान का, जो वैरायटी कम समय में तैयार हो जाए, जल्दी टिंडे उस पर लगे और जल्दी खिलकर फारिग हो जाए, खेत खाली हो जाए। तो ऐसी ही एक वैरायटी संजीव भाई ने लगा रखी थी, जो कि अब की बार टाइम पर मार्केट में बीज आ गया है। तो बात करते हैं संजीव भाई से, पिछली बार क्या कुछ फीडबैक था। भाई साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका डियर किसान पे। जी बिल्कुल। अपना परिचय बताओ एक बार। मेरा नाम संजीव कुमार है जी, गांव चिकनवास, जिला हिसार। कब से खेती कर रहे हो नरमा कपास की और कितने एकड़ में करते हो? नरमा कपास की जी कई सालों से खेती कर रहे हैं। मान लो 12 एकड़ में खेती करता हूं मैं। हर साल अपने आधे खेत पे नरमा लगाते ही हैं लगभग। पीछे बेमौसम बारिश की वजह से, सुंडी की वजह से नरमा की फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है फार्मर को? अगर हम एक जेन्युइन फीडबैक दें तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कोई कीटनाशक कारगर हुआ है गुलाबी सुंडी पे, या फिर मैनेजमेंट का प्रभाव पड़ा है, या फिर कोई ऐसी वैरायटी जो शॉर्ट टाइम की हो, सुंडी आने से पहले जो लगभग हम चुग कर फारिग कर सकें? क्या लगता है आपको? मेथड तो है जी, शॉर्ट टाइम वैरायटी ही इसका उपाय है। अभी तक तो इसका कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं आया। कोई कीटनाशक दवाई वगैरह आपने? जिसमें मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल मैंने टाटा धान्या की ये दाढ़ लगाया था 4 एकड़। जो बोल रहे हैं कि अब की बार नई वैरायटी आई है, लेकिन ये वैरायटी पिछले साल ही आ गई थी। हाँ, पिछले साल थोड़ी लेट आई थी बीज इसका। तो लेट आई थी, इसी वजह से ये 4 एकड़ में मैंने लगाया था शॉर्ट टाइम के लिए। पहली चुगाई इसकी लगभग 65-70% जो इसकी यील्ड होती है वो पहली चुगाई तक निकल आती है। 70% तक खिल जाती है पहली बार में? पहली चुगाई में इसका पिकिंग हो जाती है, मतलब तो अच्छा, चुगाई हो जाती है। तो जिससे आगे आने वाली बारिश से सीध में आने से बच जाता है। मतलब कुछ मान के चलो भाई, किसान का 12-13 मन पक्का हो जाता है। यानी कि अगर दूसरी जो और वैरायटियां आती हैं लॉन्ग टाइम की, लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटियां हैं, उनमें लेट टिंडे आते हैं और लेट ही खिलते हैं। और लास्ट में जाकर कुछ वैरायटियों के तो इतने लेट टिंडे आते हैं कि उस टाइम के ऊपर मौसम इतना ख़राब हो जाता है, डेली बारिश होती है, तो बाद में टिंडे फटते नहीं, फंगस की दिक्कत आ जाती है। तो इतना लंबा अगर कोई नरमा खींचेगा तो उसमें जाहिर सी बात है आज का जो मौसम है वो सूट नहीं करेगा, नुकसान होएगा। इतना लंबा नरमा में पहली बात तो यही है जी, सुंडी की समस्या मेन है। लास्ट में आते आते सभी को पता है भाई सुंडी आने वाली है। वो लास्ट में फाल उठाएगा तो सुंडी की चपेट में आएगा ही आएगा। फिर उसका उतना वो, एक तो वो भर जाता है खेत, फिर उसमें उतना स्प्रे करना भी इतना वो नहीं रहता, बहुत मुश्किल हो जाता है काम। और स्प्रे की बात करें संजीव भाई, पिछले साल मेरे हिसाब से अपने खेत में जितने स्प्रे मैंने करके देखे गुलाबी सुंडी के, लास्ट में गुलाबी सुंडी आई और एक भी टिंडा खिला नहीं। लास्ट में जितने बचे थे सारे के सारे बंद रह गए, अंदर ही अंदर सड़ गए गुलाबी सुंडी की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो कीटनाशक थे जो गुलाबी सुंडी के लिए बने थे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं दब गए हैं, उनका रिजल्ट ही नहीं आता आज के दिन। तो कहीं ना कहीं एक किसान का मैनेजमेंट या फिर कम समय अवधि की वैरायटियां ही सुंडी को रोक सकती है, या फिर सुंडी से किसान का बचाव कर सकती है। तो संजीव भाई, बिजाई के टाइम की बात करें तो काफ़ी किसान भाई कन्फ्यूजन में है कि अगर अब लगाएंगे तो ज़्यादा कहीं अगेता ना हो जाए, और लास्ट में लगाएंगे पछेता तो बाद में बेमौसम बारिश होती है गुलाबी सुंडी वगैरह का, तो उससे नुकसान होता है। तो एक बिजाई का सही टाइम कब है? आप बिजाई कब करने वाले हो? मैं तो बिजाई जी अभी, जैसे आज 4 अप्रैल हुई है, तो 4 अप्रैल को मेरे पीछे पानी लगा हुआ है 3 एकड़ तो। और अभी हाल फिलहाल में ये जो टाइम चल रहा है बिल्कुल अगेते बिजाई के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है। तो मैं तो किसान भाइयों से आग्रह भी करूँगा कि जितनी हो सके शॉर्ट टाइम की वैरायटी लगाएं और जल्दी से जल्दी लगाएं। भाई अगेती ही बोएं, उनको ये इस बात का वो न रखें कि भाई ये ज़्यादा फैल जाएगी या ज़्यादा पक जाएगी, पक्का आ जाएगा, उसमें ज़्यादा जल्दी बीज दी तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो शॉर्ट अवधि की या मतलब कम अवधि की जो वैरायटियाँ होती हैं वो इसीलिए बनती हैं ताकि वो अपने जल्दी से जल्दी फल फूल उठा सकें और जो यील्ड है उसकी वो टाइम से दे सके। और एक ये है कि अगर हमने उस वैरायटी को पहले लगा दिया तो लास्ट तक उस वैरायटी को पूरा टाइम मिल जाता है तैयार होने का। हाँ जी बिल्कुल, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको अपना पूरा टाइम मिलता है पूरा। जी भाई, ये तो हमने देखा वैरायटी का, आपने बताया शॉर्ट टाइम की वैरायटी किसान को लगानी चाहिए अगर जो फिलहाल कंडीशन है नरमा के किसानों की उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से। जिसमें आपने टाटा धान्या की दहाड़ का बताया कि आपने पिछले साल 4 एकड़ में लगाया और आपको ये बेनिफिट हुआ कि उस पर जल्दी टिंडे लगे और जल्दी वो खिल गई।
तो लास्ट में उसमें नुकसान न के बराबर हुआ, कम से कम हुआ। तो कम समय अवधि की वैरायटी का ये बेनिफिट होएगा। एक बिजाई टाइम पर करनी है किसान को, अगर सही समय पर बिजाई करेगा किसान तो उसके ऊपर जल्दी टिंडे आएंगे और वो वैरायटी थोड़ी सी अर्ली आ जाएगी, जल्दी तैयार हो जाएगी, तो भी बचाव हो सकता है। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कम समय अवधि की वैरायटी और सही समय पर बिजाई करनी है, तो आप गुलाबी सुंडी से भी बेमौसम बारिश से भी बच सकते हैं। संजीव भाई, ये तो हमने वैरायटी की और बिजाई के टाइम की बात करी। अब थोड़ा सा आप ये बताइए कि बेसल डोज में नरमा में कौन कौन सी खाद डालते हो आप और कौन सी डालनी चाहिए फार्मर को? 30 किलो लगभग डीएपी और 20 किलो पोटाश डाल सकते हैं। भले ही आप उसको छिट्टा नहीं देकर आपकी सीड ड्रिल में उसको साथ में मिक्स करके भी चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूरी है डालनी, ये जरूरी डालनी है जी। संजीव भाई, एक चीज़ और देखने में आती है, जो कम समय अवधि की वैरायटियाँ होती हैं उसके ऊपर नीचे से टिंडे लगने के बाद में खिलने भी जल्दी शुरू होते हैं। ऊपर टिंडे बनते रहते हैं और नीचे वाले खिलते रहते हैं। अगर नीचे के टिंडे जल्दी खिल जाएंगे तो पौधा स्ट्रेस फ्री रहेगा, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, दबाव नहीं आता, क्योंकि जो सारी खुराक है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी, तो ऊपर वाले टिंडे भी पूरे बन जाते हैं आकार में। तो ये बेनिफिट होगा आपको अगर आप कम समय अवधि वाली वैरायटी लगाते हो। तो इस प्रकार से कम समय अवधि वाली वैरायटी में कम से कम नुकसान होता है। तो ये वैरायटियाँ कामयाब हो सकती हैं, जिनमें से संजीव भाई ने लगा कर देखा टाटा धान्या का दहाड़। तो संजीव भाई, अब की बार कौन सी वैरायटी लगाने वाले हो? मैं जी 6 एकड़ नरमा लगाऊंगा, जिसमें सारा दहाड़ ही लगाऊंगा, जिसका मैंने बीज भी कल ले लिया है। अच्छा, बीज आपने ले लिया? ले लिया। तो आने वाले सीजन में हम किसानों को कंटिन्यू दिखाएंगे भी आपके खेत से? नहीं जी, बिल्कुल आप आएँ, आपका स्वागत है। आप कभी भी आपका मन करे आप मुझे बुलाएं, खेत में आपको दिखाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर संजीव जी के खेत से आपको दिखाएंगे कंटिन्यू आगे आने वाले सीजन में भी कि ये वैरायटी कैसा रिजल्ट देती है एक्चुअल में और इसका क्या फीडबैक आएगा। तो इनके साथ में आप भी 1-2 पैकेट दहाड़ के जरूर लगा कर देखना। कम समय की वैरायटी है, कामयाब होएगी। तो आप इसका ट्रायल के तौर पर लगा कर देख सकते हो, चाहे आधा एकड़ में, चाहे 1 एकड़ में। अगर ज़्यादा क्षेत्र में करते हो तो 2 एकड़ में भी ट्रायल के तौर पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। कोई नई वैरायटी आती है तो ट्रायल के तौर पर आप उसको थोड़े एरिया में लगा कर जरूर देख सकते हैं। तो संजीव भाई, आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।